नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बालेश स्वदेशी प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी आपको किले के ऐतिहासिक प्राचीर से कुछ दृश्य दिखा रहा हूं। इस बार कुछ विशेष है। हर बार माघ मेला होता था अथवा 2019 का अर्धकुंभ था, परंतु इस बार 144 वर्षों के उपरांत पड़ने वाला महाकुंभ है। आप देख सकते हैं आज राष्ट्रपति महामहिम आदरणीय सम्मानीय द्रौपदी मुर्मू जी का भी आगमन हुआ है। सामने वाले कैंप में ही वो इस समय उपस्थित भी हैं संगम स्नान करने के पश्चात। और इधर से ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये अक्षयवट के लिए जाता है। अक्षयवट का नया कॉरिडोर बनाया गया, उसका दर्शन करने के उपरांत तो वो वहाँ पर विश्राम कर रही हैं। वहाँ पर उनका स्कॉट और उनके सुरक्षाकर्मी यहाँ से दिख भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये रास्तों में चहल पहल बिल्कुल कम है, क्योंकि उनके प्रोटोकॉल के कारण इधर भीड़ बिल्कुल कम कर दी गई है, मोड़ दी गई है। सामने देखिए बैरियर दिख रहा होगा आपको। और जैसा कि सभी को पता है कि महाकुंभ अपने आप में दिव्य है, भव्य है। कुछ एक परेशानियां उत्पन्न हुई थी, जिन चीज़ों का बड़ा क्षोभ है हृदय में, अभी तक उसके प्रति अवसाद है कि हमारे कुछ श्रद्धालु भाई बंधु नहीं रहे थे। यहाँ की भगदड़ में उनका दुखद देहांत हो गया था, उसकी बहुत तकलीफ है। जब भी वो घटना स्मरण में आती है अत्यंत पीड़ा उत्पन्न करती है, हृदय में विक्षोभ उत्पन्न होता है। परंतु भारत सनातन है, शाश्वत है, इसकी मान्यताएं चिरंतन है, अजर हैं, अमर है। इसलिए भारत सभी प्रतिकूलताओं को पीछे छोड़ता हुआ निरंतर आगे बढ़ता है। और उसी का प्रमाण है कि आज दिनांक 10 फरवरी 2025 को जब मैं ये दृश्य आपसे साझा कर रहा हूँ, प्रयागराज में भीड़ की स्थिति का आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। सारे ड्रोन कैमरे फेल हो गए हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था धता हो गई है, कोई भी रास्ता खाली नहीं है, सारे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। पूरा इलाहाबाद कसमकस में फंस गया है और भीड़ सारी अफवाहों को दरकिनार करते हुए जो लोग गलत मंशा से या गलत तरीके से या लाइक कमेंट और व्यूज पाने के लिए यहाँ पर आके गलत यूट्यूबिंग करते हैं, ऐसी निकृष्ट मानसिकता के लोगों को प्रत्युत्तर देती हुई भारतीय सनातन जनता पूरे प्रयागराज को इस समय अपने संख्या बल से आच्छादित कर चुकी है। बहुत ही अधिक लोग हैं, कम से कम 5-7 करोड़ लोगों का जमावड़ा प्रयागराज में नित्य लग रहा है, क्योंकि मौसम भी सुहावना है, प्रकृति ने साथ दिया। परमात्मा का भी बहुत साधुवाद है, बहुत परमात्मा के चरणों में धन्यवाद है कि कम से कम श्रद्धालु भाई बंधु जो करोड़ों की संख्या में आते हैं उनको मौसम की मार झेलनी नहीं पड़ रही है, पैदल चलना पड़ रहा है। और 20-20, 25-25 किलोमीटर लोग पैदल चल पा रहे हैं। परंतु उसके बाद जब वो स्नान करते हैं उनके चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई देती है वो बहुत कीमती है और बहुत उसका सम्मान है। आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल बहुत उच्च गुणवत्ता का नहीं है, तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि जो रास्ते जिन रास्तों पर रोका नहीं गया है वो रास्ते पूरी तरह से भरे हुए हैं, उसमें एक भी आदमी के कहीं खड़े होने की जगह नहीं है। ये रास्ते मात्र इसीलिए खाली है क्योंकि राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर मौजूद हैं और इस दृश्य का भी कोई दुरुपयोग ना करे, कोई इस पर भी भ्रम की स्थिति ना उत्पन्न करे। इसीलिए मैं ये आपको बताई दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति महोदय यहीं पर हैं, अन्यथा लोग ऐसे दृश्यों को रिकॉर्ड करके फिर ये बताते हैं सोशल मीडिया में कि संगम में भीड़ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे संसार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और आज तो हम अपने कार्यालय की प्राचीर से ही आपको दिखा रहे हैं दृश्य। सामने तिरंगा है, इधर के दृश्य आपको नहीं दिखा सकते हैं सुरक्षात्मक कारणों से और अपने कार्यालय के आदेशों का और अधिकारियों के निर्देशों का पूरी तरह से हम सम्मान करते हैं। बस दिखाने का आप लोगों को उद्देश्य ये था कि इस बार अक्षयवट, ये देखिए सामने कॉरिडोर बहुत सुंदर बनाया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सहस्त्रों बार साधुवाद है कि 5 वर्षों के पश्चात जिस भारतीय जनमानस की उत्कट आकांक्षा रहा करती थी कि हमें अक्षयवट का दर्शन करना है, वास्तविक अक्षयवट का दर्शन खोल दिया गया है, आम जनमानस के लिए खोल दिया गया है, जो कि 500 वर्षों से आम जनता के लिए अदृश्य था। और आप देखिए सामने अरैल का क्षेत्र है, उधर भी घाटों में निरंतर स्नान हो रहा है लगातार 10 किलोमीटर तक। और इसके अलावा इस दिशा में सामने प्रतिष्ठानपुरी शास्त्रों में जिसको बोला गया है, आजकल झूसी कहते हैं। और ये सामने लाल बहादुर शास्त्री जी, भारत के सबसे सम्मानीय प्रधानमंत्रियों में से एक, उनके नाम पर जो शास्त्री ब्रिज बना हुआ है। और ये सामने हनुमान मंदिर। इस बार व्यवस्थाओं का विस्तार इस प्रकार किया गया था कि जो लोग बहुत दिनों के बाद आए होंगे उनको ये पता नहीं चल पाएगा कि हम किस स्थान पर खड़े हैं। ऐसे सुंदर कॉरिडोर का निर्माण करके अक्षयवट
हनुमान जी का, ये लेटे हनुमान जी का मंदिर, सामने शंकर विमान मंडपम और अंदर सरस्वती कूप जो कि हमारे किले में स्थित है, उन तीनों को एक कॉरिडोर में समायोजित कर दिया गया है कि ताकि श्रद्धालु इन तीनों को भी देख सके, जिसको अब तक सुरक्षा के नाम पर लोगों से छुपा कर रखा जाता था। ये तो रही महाकुंभ की बातें। मेरी निजी कुछ आपसे याचना है, प्रार्थना है, आप सभी लोग शाकाहारी रहें, नशों से दूर रहें, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, स्वदेशी मान्यताओं को अपने जीवन में धारण करें। भारत जब विश्व गुरु बनेगा, जो कि हम सबका दिव्य स्वप्न है, दिन में भी जागते जागते हम ये स्वप्न देखते हैं कि भारत माता को विश्व गुरु के गौरवमयी पद पर आसीन करना है। ये स्थिति तभी आएगी जब हम अपने जीवन में स्वदेशी मान्यताओं को अपना आधार बनाएंगे। भारत भारतीय मान्यताओं के आधार पर ही विश्व गुरु बन सकता है, भारत भारतीयता के आधार पर ही आगे बढ़ सकता है। इंडियन कल्चर के हिसाब से भारत आगे नहीं बढ़ेगा। भारत को जब भी समझा जाएगा, माना जाएगा, जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, तो हमेशा भारतीय मान्यताओं के आधार पर। यही मेरी सभी लोगों से विनती प्रार्थना है। अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया करें, योग करें, आयुर्वेद का पालन करें, आयुर्वेद को बढ़ावा दें। आप सबको आयुर्वेद के एक छोटे से प्रमाण को मैं साझा करते हुए प्रसन्नता महसूस करूंगा कि पिछले इतने दिनों से लगातार कठिन परिश्रम के बावजूद हम कई दिनों से घर नहीं जा पा रहे हैं। लगातार हम लोग यहीं पर महाकुंभ में रहकर अपने गुरु महाराज, परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और उनके निज स्वरूप पूज्य महाराज जी के संदेशों का प्रसारण यहाँ पर करते रहते हैं। शाकाहार नशा मुक्ति की रैलियाँ निकालते रहते हैं, पुस्तिकाएं, पम्पलेट्स वितरित करते रहते हैं। आवाज़ से आपको लग रहा होगा, आवाज़ मेरी थोड़ी अलग है, लेकिन इस समय गला बैठने के कारण ऐसा हुआ है क्योंकि प्रचार प्रसार में ऊर्जा जाती रहती है। लेकिन योग का प्रतिफल है कि थकावट कदापि अनुभव नहीं होती है। शरीर चाहे जितना कार्य कर ले, लेकिन योग का ये प्रतिफल है। और आयुर्वेद का ये चमत्कार है कि ये सब कार्य 8 घंटे अपनी देश की सेवा ऑफिस में, इसके बाद फिर गुरु महाराज की संगत के माध्यम से सेवा, और इसके पश्चात अनेक संगठनों के माध्यम से जो कि स्वदेशी से संबंधित हैं, सनातन संस्कृति से संबंधित हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा से संबंधित हैं, आयुर्वेद से संबंधित हैं, योग से संबंधित हैं, बाबा रामदेव जी के कार्यक्रम में, और ऐसे अनेक उन कथावाचक जो कि राष्ट्रीयता का प्रसारण करते हैं, जो भारतवादी हैं, जो भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं, ऐसे कथावाचकों की कथाओं में भी आना जाना निरंतर मेरा लगा रहता है। दिन रात महाकुंभ में यहीं रहते हैं और हल्का फुल्का रूखा फीका भोजन होता है, परंतु ऊर्जा में कोई कमी नहीं आ पाती। यही योग का प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसके सकारात्मक प्रभावों का ये परिणाम है। मेरी सभी लोगों से ही विनती है, शुद्ध शाकाहारी रहें, नशों से दूर रहें, योग करें, आयुर्वेद का पालन करें, भारतीयता के आधार पर अपना जीवन जिएं। यही मेरी आप सभी लोगों से विनती प्रार्थना है। जय हिंद, वंदे मातरम।